अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 13 से 15 मई तक चीन की आधिकारिक यात्रा पर जा रहे हैं। ट्रंप 13 मई की शाम बीजिंग पहुंचेंगे और बाद में उनकी मुलाकात चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से होगी। जिनपिंग और ट्रंप के बीच होने वाली इस मुलाकात को बहुत अहम माना जा रहा है, क्योंकि यह मीटिंग ईरान, इजरायल, अमेरिका युद्ध की वजह से पश्चिम एशिया में पसरे हुए तनाव के बीच हो रही है, जिसमें वैश्विक अस्थिरता का दौर देखा जा रहा है। 9 साल में ऐसा पहली बार होगा जब कोई अमेरिकी राष्ट्रपति चीन के दौरे पर होंगे। जिनपिंग और ट्रंप के बीच होने वाली इस मुलाकात को लेकर विशेषज्ञ यह मान रहे हैं कि दोनों नेताओं की मुलाकात का असर एआई, ग्लोबल सप्लाई चेन, ताइवान, ईरान युद्ध और वैश्विक व्यापार तक दिखाई दे सकता है। वहीं चीन के रेयर अर्थ को लेकर भी एक बड़ा कदम उठाया जा सकता है। दरअसल चीन अपने दुर्लभ खनिज यानी रेयर अर्थ की सप्लाई चेन को रोककर वैश्विक उद्योग को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। अमेरिका के लिए तकनीकी क्षेत्र के लिए रेयर अर्थ काफी मायने रखता है, क्योंकि अमेरिकी रक्षा विभाग और इसकी ताकत के लिए इस खास खनिजों पर वह काफी निर्भर है। लेकिन चीन पर इसकी मजबूत पकड़ उसे बेचैन किए रहती है। माना जा रहा है कि जिनपिंग और ट्रंप के बीच जो मुलाकात होगी उसमें रेयर अर्थ का मुद्दा उठ सकता है और दोनों देशों के बीच इसे लेकर एक डील भी हो सकती है। चीन ने पिछले साल रेयर अर्थ के निर्यात को कम कर दिया था, जिससे एरोस्पेस, चिकित्सा उपकरण और अन्य एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से जुड़ी आपूर्ति श्रृंखलाएं बाधित हो गईं। दोनों देश पिछली बार दक्षिण कोरिया के बुसान में एक समझौते पर पहुंचे थे, जिसके कारण अमेरिका ने चीन पर टैरिफ कम कर दिया। यह समझौता नवंबर की शुरुआत में समाप्त हो रहा है और समझा जा रहा है कि जिनपिंग और ट्रंप इस समझौते को आगे बढ़ाने पर चर्चा कर सकते हैं। तो आइए समझ लेते हैं कि आखिर यह रेयर अर्थ क्या है जिस पर चीन इतना गुमान करता है और क्यों रेयर अर्थ के दम पर वह दुनिया को अक्सर धमकाने के अंदाज में रहता है। रेयर अर्थ को लैंथेनाइड्स भी कहा जाता है। दुनिया में कुल 17 सॉफ्ट हैवी मेटल्स होते हैं जिन्हें रेयर अर्थ एलिमेंट्स में शामिल किया गया है। इन सॉफ्ट हैवी मेटल्स को रेयर अर्थ इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इन्हें क्रस्ट से अलग होने में काफ़ी समय लगा है। बेहद सामान्य शब्दों में कहें तो रेयर अर्थ वह खास खनिज है जिसमें नए जमाने की टेक्नोलॉजी की पूरी जान बसती है। आप बात चाहे स्मार्टफोन की कर लें, लैपटॉप, क्लीन एनर्जी या इलेक्ट्रिकल गाड़ियों की, यहाँ तक कि रडार, मिसाइल, जेट इंजन और ड्रोन तक बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स प्रोडक्शन में चीन, भारत, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, अमेरिका, म्यांमार, नाइजीरिया और रूस का नाम लिया जाता है, लेकिन इसमें चीन की हिस्सेदारी तकरीबन 90% है। रेयर अर्थ का उत्पादन 2 हिस्सों में होता है। पहला इसका खनन किया जाता है और दूसरा इसकी रिफाइनिंग होती है। 2024 में चीन, ऑस्ट्रेलिया और म्यांमार ये तीनों देश मिलकर दुनिया का 86% रेयर अर्थ निकाल चुके हैं। रेयर अर्थ का इस्तेमाल स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक वाहन और सैन्य उपकरणों को बनाने में होता है। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में इसमें चीन की मजबूत पकड़ मानी जाती है और इसके दम पर ही वह उछलता भी रहता है। रेयर अर्थ से चीन ने कितनी कमाई की है ये भी जान लीजिए। चूंकि दुनिया भर में रेयर अर्थ की जबरदस्त मांग बनी रहती है और फिलहाल चीन का इस पर एक अधिकार है, इसलिए रेयर अर्थ से चीन मोटी कमाई भी करता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन के सामान्य सीमा शुल्क प्रशासन ने जो डेटा जारी किया है उसके मुताबिक अप्रैल 2026 में चीन ने रेयर अर्थ से $64.2 मिलियन यानी करीब 606 करोड़ रुपए तक की कमाई की है। इस दौरान चीन ने कुल 5308.6 टन रेयर अर्थ का निर्यात किया है। कुछ समय पहले ट्रंप के टैरिफ को लेकर अमेरिका और चीन एक दूसरे से टकरा गए थे। ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया तो चीन ने रेयर अर्थ का एक्सपोर्ट ही बंद कर दिया। इससे इलेक्ट्रॉनिक और ऑटोमोबाइल समेत दुनिया के कई सेक्टर में हलचल मच गई थी। देखना होगा कि जब ट्रंप बीजिंग पहुंचेंगे तो रेयर अर्थ को लेकर चीन और अमेरिका के बीच क्या बातचीत होती है और दोनों देश किस नतीजे पर पहुंचते हैं।